नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि बिहार भूमि सर्वे के बाद अगर नक्शे में आपकी गलतियां हो जाती है, आपका नक्शा अगर रेडी हो जाता है, उसमें आपके प्लॉट का नक्शा तैयार करने में अगर कोई त्रुटियां आती है, तो उसको सुधार करवाने के लिए आपकी कौन सी प्रक्रिया करना होगा, कितना स्टेप इसमें आपको फॉलो करना होगा, यही इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो थंबनेल पर आप देखे होंगे कि 7 स्टेप आपको करना होगा। अगर 7 स्टेप कर लेते हैं तब जाकर के आपका नक्शा का सुधार हो जाएगा। अन्यथा अगर नहीं करते हैं तो आपका सुधार नहीं होगा, जैसे गलती नक्शा बन जाएगा। मान लीजिए कि आपके बाप दादा का जमीन या आपका खरीदा हुआ जमीन दस्तावेज या खतियान या केवाला में दर्ज हुआ है 5 कट्ठा, और आपके वो नक्शे में अगर दर्ज हो जाए 1.5 कट्ठा, 2 कट्ठा, 2.5 कट्ठा, 3 कट्ठा, 2 कट्ठा गायब हो जाए, तो इस चीज को सुधार करवाने के लिए आपको तो जानना पड़ेगा। तो इसको नहीं अगर जानते हैं तो फिर आपको वहां पर दर दर भटकना पड़ेगा उस टाइम में, क्योंकि जब नक्शा रेडी होकर के आ जाएगा और उसके बाद की प्रक्रिया आपको पता नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, भटकते रह जाइएगा और आपका फिर 2 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 कट्ठा जमीन आप पैसा देकर खरीदे हैं, कोई भीख में या खैरात में आपको नहीं मिला होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 7 स्टेप को देखने के लिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना होगा। और अगर नए चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे बिहार में सर्वे चल रहा है और कहीं ना कहीं त्रुटियां होगी, कहीं ना कहीं गलतियां होगी, क्योंकि बहुत सारे गलतियां हो रही है। किसी का प्लॉट उल्टा चल रहा है, किसी का खाता, किसी का चौहद्दी, किसी का नाम, किसी का रैयतधारी का नाम, ये सब सारे प्रक्रिया उल्टा उल्टा हो रही है। तो अगर प्रक्रिया आपको जानना है तो हम 7 स्टेप आपको इसमें नोट करके रखे हुए हैं। पूरे आपका एक पन्ना नहीं है, एक पन्ना है, लेकिन इसको आपको ऐसे तरीके से मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा ताकि आपको 5 मिनट में समझ में आ जाए। और जानना आवश्यक है, क्योंकि आप लोग बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि किसी का केवाला में जमीन कितना रहता है और नक्शे में ज्यादा रहता है, और किसी का जमीन नक्शा में ज्यादा है तो केवाला में कम है, और केवाला में ज्यादा है तो नक्शा में कम है। ये सब त्रुटियां कैसे होती है? अधिकारियों के द्वारा ही होता है। तो मान लीजिए कि किसी का दस्तावेज में अगर कम है और उसके नक्शा में अगर ज्यादा है तो नक्शा के हिसाब से अपना पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपका नक्शा में कम है और दस्तावेज में ज्यादा है और नक्शा वहां पर पूरेगा नहीं जमीन, तो कहां से बगल वाला का पकड़ लीजिएगा? नहीं ना। इसीलिए आपको सुधरवाने के लिए आपको रेडी भी रहना पड़ेगा कि अगर कोई गलती हो जाती है तो पूरे हम बिहार वासी से कहते हैं और 300 जिला से रिक्वेस्ट है कि इस 7 स्टेप को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको कि सबसे पहले आपको तय करना होगा कि अपने दस्तावेज की तैयारी करना होगा। जिस प्लॉट को आप जांच में दीजिएगा कि इस नक्शा में हमको गलती है, तो उसका पूरा पेपर आपको देना होगा। तो पेपर में क्या होगा, आपका पेपर में कौन कौन पेपर लगेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। पेपर में आपका सबसे पहले आपका लगेगा जमीन का मूल पट्टा या रजिस्ट्री, यानी कि दस्तावेज या केवाला या खतियान जो भी होगा आपको लगाना होगा। उसके बाद आधार कार्ड आपको लगाना होगा अपना। उसके बाद पैन कार्ड लगाना होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा। ये 4 स्टेप आपको दस्तावेज में हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तहसील कार्यालय में जाना होगा। तहसील कार्यालय में समझते हैं ना, अपने प्रखंड में, अंचल में, वहां जाकर के ये चारों दस्तावेज को क्या करना होगा, लेकर के वहां पहुंचना होगा। जब वहां पहुंचिएगा तो उसको आपको, उसके बाद आपको 3 नंबर में क्या करना होगा, तीसरा स्टेप में आपको वहां पर फॉर्म मिलेगा और फॉर्म लेकर के भरना पड़ेगा। और भरने में आपको लिखना पड़ेगा कि किस वजह से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। यानी कि नक्शा मान लीजिए कि आयताकार है तो आप वहां पर त्रिभुजाकार दे दिए, या पतला मोटा कर दिए, या रकबा में कम कर दिए। ये कारण उसमें आपको क्या करना होगा, जनाना होगा, बताना होगा। या प्लॉट नंबर गलती डाल दी है, ये भी आपको हो सकता है गलती हो, तो ये भी आपको उसमें डालना होगा, ठीक है। उसके बाद उसका क्या होगा कि फॉर्म जमा करने के बाद काउंटर पर जब जाइएगा तो उसके बाद चौथे नंबर पर आपको फीस जमा करना होगा, क्योंकि हर स्टेट का फीस अलग अलग होता है। हो सकता है कि बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, सब चीज का अलग होता है। तो इसलिए फी आपको छोटा सा एक फी देना होगा। हो सकता है कि 200-500 का फी होगा, एक फी लिमिट में रहता है। लेकिन अधिकारी क्या करते हैं, इसको बढ़ा चढ़ा करके मांग लेते हैं आप लोगों से या किसी से। उसके बाद 5 नंबर में आपका क्या होगा, जांच प्रक्रिया होगा। जांच प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हैं? अगर आप प्लॉट की रकबा को लेकर के अगर दर्ज कराते हैं
तो वहां से अधिकारी के द्वारा अमीन आएंगे और आपके प्लॉट को नापेंगे, मापेंगे, जांचेंगे कि वो छोटा है या बड़ा है। आप जो कारण दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, वो हकीकत में है या किसी को परेशान करने के लिए है। तो स्पॉट पर आकर के वो आपकी जमीन को क्या होगा, मापदंड की जाएगी। और मापदंड में अगर सही निकला तो फिर सुधार नहीं होगा जी, क्योंकि सही निकलेगा तो नक्शा में सही होगा। और नक्शे के इसे जो बनाया जाएगा नया नक्शा पहले का, उसको और प्लॉट को फिर मिला करके देखा जाएगा, तो जब अंतर आएगा तो उसको सुधार किया जाएगा। तो 6 नंबर में आपका क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। सुधार करने के बाद 7 नंबर में आपका नया नक्शा जारी होगा। वो पूरा नक्शा पूरे पंचायत का नहीं होगा, वहां पर सिर्फ आपका प्लॉट का चेंजिंग किया जाएगा, वहां पर चेंज किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये 7 स्टेप आपको फॉलो करना होगा। अगर गलतियां होती है तो आपकी सुधर जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर नक्शे में मिल रहा है, दस्तावेज में कम है, तो आपके लिए फायदा है। लेकिन दस्तावेज में ज्यादा है और नक्शा में कम है, तो ये तो आपका घाटा होगा, क्योंकि आप पैसा लगा के खरीदे हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो बात को अगर समझ चुके हैं तो 7 स्टेप आप फॉलो कीजिए और अपना काम करिएगा। अभी नहीं, जब नक्शा रेडी होके आएगा, जांच में दिया जाएगा, उस समय में करा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा और आप मेरा वीडियो कहां से देखे, ये वीडियो कहां तक पहुंच गया अभी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई परेशानी हो तो प्रश्न कीजिएगा, सुलझाने का प्रयास करूंगा मैं। और आप लोगों का हमेशा मैं आभारी हूं, और आप लोग का सपोर्ट तो मुझे चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा चैनल होगा उतना बड़ा आपका ताकत बनेगा। क्योंकि मुट्ठी जितना बड़ा मजबूत होता है उतना आपका मुक्का मजबूत होता है। और उंगली से मारा जाए तो नहीं होता है, सारे उंगली को हटा हटा कर मारा जाए तो चोट नहीं लगेगा, विस्फोट नहीं होगा। अगर वही सबको मिलाकर मारा जाए तो विस्फोट हो सकता है। तो इसलिए आप जब मेरा साथ दीजिएगा तो मैं आपका आवाज हूं, आपका प्रश्न हूं, आपका जवाब हूं। क्योंकि आप ही का प्रश्न लेकर के वीडियो के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं। तो ये वीडियो आप ही नहीं देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, अधिकारी भी देखते हैं, एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर, पुलिस, दरोगा, मंत्री तक भी देखते हैं। लेकिन उसमें कोई कमेंट या जवाब नहीं आता है। तो देखते तो सभी है, क्योंकि न्यूज तो सभी देखते हैं, खबरें सभी चाहिए, सभी को चाहिए, अपडेट सभी को चाहिए। तो हम ही लोग का आवाज आप ही लोग के दम पर हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। और आप लोग का प्रश्न हम लोग पहुंचाते हैं जहां पहुंचाना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।